हाय स्टूडेंट्स, मैं इम्तियाज़ अहमद यूट्यूब चैनल के अपने ITZ इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का ये सेशन साउंड्स पर आधारित है। आज हम लोग साउंड के बारे में विस्तार से सीखेंगे। तो साउंड को समझने के लिए हमें लैंग्वेज को समझना होगा। जब तक हम लैंग्वेज नहीं समझेंगे हमारी समझ में साउंड नहीं आएगा। तो आओ सीखते हैं सबसे पहले लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करना चाह रहा हूं। इसका डिफिनेशन कहें, लैंग्वेज इज ए मीन्स टू एक्सप्रेस one's ideas और फीलिंग्स। लैंग्वेज के लिए डिफिनेशन बोला जा सकता है कि लैंग्वेज इज ए मीन्स टू एक्सप्रेस वंस आइडियाज और फीलिंग। भाषा जो है किसी के विचारों और भावनाओं को एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का एक मीन्स है, एक साधन है, एक मेथड है। मेथड है, एक उपाय है, जुगाड़ है ये। अब अगर भाषा नहीं होती तो हमारी भावनाएं, आपकी भावनाएं एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो पाती। ठीक है। अब अगर देखा जाए, बात इंग्लिश की जाए तो इंग्लिश आज के परिदृश्य में कैसी लैंग्वेज है? आपको पता है कि आज इंग्लिश हमारी एक ग्लोबल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल समझना होगा। ग्लोबल का मतलब होता है ऐसी वस्तु या ऐसी भाषा। अगर बात इंग्लिश की हो तो इंग्लिश की अगर बात की जाए और ग्लोबल की बारी आए तो समझना होगा कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो विश्व के कोने कोने में फैली हुई है। आज आप नजर उठा के देखिए, विश्व का शायद ही कोई एक ऐसा कोना हो जहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती हो, नहीं लिखी जाती हो, नहीं समझी जाती हो। मैं बतलाना चाह रहा हूं कि इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है, भौगोलिक भाषा है। ये पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। मतलब हुआ कि इंग्लिश बहुत विशाल भाषा है, एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। तो इतनी बड़ी लैंग्वेज को बनाने में कुछ एलिमेंट्स का यूज हुआ होगा। तो लैंग्वेज को बनाने में सबसे जो छोटा एलिमेंट यूज किया गया है वह आपका है साउंड। अब यहां हम सीखेंगे कि साउंड आप कहते किसको हो। तो जो आवाज हम मुंह से बोलते हैं या जो आवाजें वस्तुओं से उत्पन्न होती हैं हम उसको साउंड कहते हैं या फिर आवाज कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। लेकिन ग्रामेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो साउंड डिफाइन करने के लिए कहना होगा, साउंड का मतलब होता है ध्वनि। ध्वनि मीन्स आवाज, यानी कि किसी तरह की आवाज साउंड कहलाएगी। तो डिफाइन करने के लिए कहना होगा, हम कहेंगे कि साउंड इज द स्मॉलेस्ट। देख लीजिए, सुपरलेटिव फॉर्म आ गया। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मॉल छोटा, स्मॉलर और छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। साउंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इकाई ऑफ अ लैंग्वेज। साउंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी इकाई है ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा का। साउंड, ध्वनि, भाषा की सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। अब इस स्मॉलेस्ट यूनिट को आप यहां देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहा जाए? स्मॉलेस्ट यूनिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट को समझने के लिए आप एग्जाम्पल लीजिए। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रख करके ये कोशिश करूंगा
कि स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, तलाश कीजिए। यहां पर मैं एक लेटर लेता हूं एम, तो आप एम को प्रोनाउंस कीजिए। प्रोनाउंस करने के बाद इसके साउंड को हम सेपरेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि एम को बनाने में हमने कितने साउंड्स का यूज किया है। ए म ए म ए म एम। तो आपको लग रहा होगा कि एम को प्रोनाउंस करने में मैं दो साउंड यूज कर रहा हूं, ए और म। ए म। तो ए और म ये दोनों साउंड्स हैं। आप ये नहीं समझो कि ए और म जो है हिंदी का वर्ण है, ये हिंदी का वर्ण नहीं है, ये हिंदी का वर्ण नहीं है। तो ए और म आपका ये एक साउंड है, छोटा एलिमेंट हुआ, सबसे सूक्ष्म इकाई है, ठीक है। तो कहना होगा कि साउंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ओ आई एम सॉरी, स्पेलिंग ऑफ यूनिट UNI, आई एम सॉरी। अब सही हो गया। साउंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। साउंड ध्वनि भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई, सबसे छोटी इकाई है। आप एग्जाम्पल में देख रहे हो कि एम को प्रोनाउंस करने में मैं दो साउंड्स का यूज कर रहा हूं, ए और म। आप ये नहीं समझो कि ए और म जो है हिंदी का वर्ण है, नहीं, हिंदी के वर्ण नहीं है, बल्कि ये क्या है, तो ये आपके साउंड्स हैं, ये ध्वनियां हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए, हम वाई ले लेते हैं। अब वाई को प्रोनाउंस कीजिए, वाई, वा वा। तो वाई, वा का मतलब हुआ व प्लस आ, और तीसरी साउंड आ गई ई। तो इसका मतलब हुआ कि वाई, व, आ और ई, इन तीन ध्वनियों का एक यूनियन बनता है। तो इन तीन ध्वनियों के यूनियन से जो आकृति बनती है वह वाई एक लेटर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जेड ले लेता हूं मैं, जेड। तो जेड को प्रोनाउंस कीजिए, जेड, जे, ज प्लस ए प्लस ड। तो ज प्लस ए प्लस ड, ये क्या है भाई, ये सब के सब आपके साउंड्स हैं। तो अब आपकी समझ में बात आनी चाहिए कि साउंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे सूक्ष्म इकाई ऑफ ए लैंग्वेज, सबसे सूक्ष्म इकाई है। ये सब जो आप देख रहे हो ए और म, या व, आ, ई, ज, ए, ड, ये सब सूक्ष्म इकाई हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट हैं, इनको हम लोग साउंड कहते हैं। ओके, तो मैं समझ रहा हूं कि अब आपकी समझ में साउंड आ गया होगा। डिफाइन करिएगा कि साउंड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब इससे छोटी भाषा की कोई इकाई नहीं बन सकती है। तो खैर आपका साउंड बना, तो साउंड बना, तो साउंड बना कितना, यहां आ जाइए। साउंड आप इसको सेपरेटली समझते चलोगे, ठीक है। अब साउंड बने तो अंग्रेजी भाषा में आपके साउंड की जो संख्या है वो 44 है। कितने साउंड्स बनाए गए, 44, 44। और ये सारे 44 साउंड्स एक जैसे नहीं होते हैं, इनके बिहेव के हिसाब से, बर्ताव के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से ये दो कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं, दो भाग में। पहला भाग होता है वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड। और वर्गीकरण के हिसाब से वॉवेल साउंड की जो संख्या होती है वो 44 में से 20 साउंड्स जो होते हैं ये वॉवेल साउंड में आ जाते हैं, और रेस्ट जो हैं 24 ये आपके कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। वर्गीकरण हो गया। टोटल साउंड कितने बनाए गए, 44, दो वर्ग में बट गए,
जहां एक भाग होगा वॉवेल साउंड और दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल साउंड्स की संख्या टोटल 20 होगा, कॉन्सोनेंट साउंड 24, टोटल साउंड बन गए। अब हम इसको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करेंगे कि आप साउंड को कैसे पहचानेंगे। पहचानिए, हाउ टू आइडेंटिफाई साउंड। साउंड को कैसे पहचानें, मैं इसके लिए एक तरीका आपको दे रहा हूं। आपको पता है कि हिंदी के जितने सारे स्वर अक्षर हैं, जैसे अ, आ, हर्षव, ई, दीर्घव, ई, ये 12 होते हैं। तो हिंदी के जितने सारे स्वर अक्षर हैं, अंग्रेजी के सारे वॉवेल साउंड उनमें आ जाते हैं। फिर से एक बात समझिए, हिंदी के जितने भी स्वर अक्षर हैं, अ, आ, हर्षव, दीर्घव, इनमें अंग्रेजी के सारे वॉवेल साउंड आ जाते हैं। आपको कहना होगा कि मैं एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके से आप इसको क्लासिफाई करेंगे। जैसे हिंदी के स्वर अक्षर कितने हैं? स्वर अक्षर इसमें 12 आ जाते हैं। ठीक है, मुझे समझाना है कि हिंदी के जितने भी 12 स्वर अक्षर हैं, इनमें अंग्रेजी के सारे वॉवेल साउंड आ जाते हैं। तो एक मैथ के फॉर्मूले की तरह आप समझ लीजिए कि हिंदी के स्वर अक्षर बराबर अंग्रेजी के वॉवेल साउंड, है कि नहीं? अगर 12 हिंदी के स्वर अक्षर हैं और 20 वॉवेल साउंड्स इनमें आ जाते हैं, तो कहना होगा कि हिंदी के स्वर अक्षर बराबर इज कॉल्ड अंग्रेजी के वॉवेल साउंड्स कर लीजिए, इसको काउंटेबल बना लीजिए। तो हिंदी के स्वर अक्षर का मतलब अ, आ, हर्षव, दीर्घव बराबर क्या हो जाएंगे? अंग्रेजी के वॉवेल साउंड्स। अब अंग्रेजी के वॉवेल साउंड्स कितने हैं? 20, इधर कितने हैं? तो आप एक कंसेप्ट बना लीजिए कि 12 बराबर 20। बोलिए, आइडेंटिफाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब आइए इसको और पहचानने का मैं तरीका बता रहा हूं। इस एग्जांपल को आप नीचे लाओ, पहचानोगे कि कौन से वॉवेल साउंड है। एम के प्रोनाउंसिएशन में कितने साउंड आए? 2 आ गए। तो अब आप बताइए कि ए जो है एम का पहला साउंड है। ए इज द फर्स्ट साउंड ऑफ योर एम। ए जो है एम का पहला साउंड है और ए हिंदी के स्वर अक्षर में शामिल है। ए जो है एम का पहला साउंड है और ये ए का पहला साउंड हिंदी के स्वर अक्षर में आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि ए कौन सा साउंड होगा? वॉवेल साउंड। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अंग्रेजी के जिस लेटर का या जिस साउंड का उच्चारण हिंदी के स्वर अक्षर अ, आ, हर्षव, दीर्घव से हो, वह एक वॉवेल साउंड होता है। बड़ी आसान सा नुस्खा है। अंग्रेजी के जिस लेटर का या जिस साउंड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर अक्षर यानी कि अ, आ, हर्षव, दीर्घव से होता है, वह आपका वॉवेल साउंड होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि वॉवेल साउंड्स बराबर क्या कहेंगे? अ, आ, हर्षव, दीर्घव, है कि नहीं, एटसेट्रा कह सकते हो आप। मुझे समझाना है कि अंग्रेजी के जिस लेटर का, जिस साउंड का उच्चारण हिंदी के स्वर अक्षर अ, आ, हर्षव, दीर्घव से हो, वह एक वॉवेल साउंड होगा। ठीक है, और जिस लेटर का उच्चारण हिंदी के क, ख, ग, घ व्यंजन अक्षर से हो, कॉन्सोनेंट है ना, व्यंजन अक्षर से हो, वह आपका कॉन्सोनेंट साउंड होगा। तो इसके जैसा आप व्यंजन के लिए भी कंसेप्ट बनाइए कि हिंदी के व्यंजन अक्षर बराबर अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो आपके हिंदी के व्यंजन अक्षर कितने हैं? तो 36 है, 36 है, ठीक है। तो 36 अक्षर का मतलब क्या कि अंग्रेजी के टोटल कॉन्सोनेंट साउंड, इसका मतलब कि आपके ये 24 हैं। तो इधर क्या कंसेप्ट बनता है कि 36 बराबर 24। ध्यान में रखोगे कि हिंदी के ये अक्षर हैं 36 और इनमें अंग्रेजी के टोटल वॉवेल साउंड्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ, आप एक एक लाइन अपने कंसेप्ट में बना लीजिए कि अंग्रेजी के जिस अक्षर का या जिस साउंड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर अक्षर से होगा वो वॉवेल साउंड होगा, और जिसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन अक्षर से होगा क ख ग घ से, वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड होगा। हम इस माध्यम से आसानी से कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा साउंड हमारा कॉन्सोनेंट है और कौन सा वॉवेल है। एक एग्जांपल अंत में आपको ये भी दूं, फिर एक बार वही प्रयास कि कौन सा हमारा वॉवेल साउंड है और कौन सा कॉन्सोनेंट है। कौन सा लेटर ले लेते हैं? जेड ले लेता हूँ। जेड आपने लिया है पहले। तो इसमें देखो, आपने देखा कि इसमें 3 साउंड आ गए हैं, ज, ए, ड। अब इन 3 साउंड्स में ए जो है किसमें शामिल है? हिंदी के स्वर अक्षर में। तो इसका मतलब कि ये जो है हमारा कौन सा साउंड होगा? वॉवेल साउंड। ये कौन सा? कॉन्सोनेंट। ये कौन सा साउंड? कॉन्सोनेंट। बिल्कुल आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो टोटल साउंड बन गए। हाँ, अब रही बात कि अब तो लैंग्वेज बना, लैंग्वेज के अंदर आपने यूज किया क्या? साउंड। आगे की क्लास में मैं ये कोशिश करूंगा कि साउंड के बाद अगला जो मेरा पीरियड होगा, मैं उसमें साउंड के बाद लेटर, उसके बाद वर्ड, और फिर हमारा सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।